देख रहे हो कि व्यक्ति मानव जीवन में व्यक्ति स्वतंत्रता भी चाहता है और जॉब भी चाहता है, पैसा भी कमाना चाहता है जीवन जीने के लिए। और इसी मानव की प्रवृत्ति ने और बदलते परिवेश ने, आज इंटरनेट का युग है, कंप्यूटर का युग है, गिग इकोनॉमी का जन्म दिया है। आप ये कह सकते हो कि गिग इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां कंपनियां व्यक्तियों को रोजगार अनुबंध के आधार पर निश्चित समय के लिए उनकी विशेषज्ञता और क्षमता और योग्यता के अनुसार पर उन्हें काम देती है और उनका निश्चित अनुबंध पूरा होने के बाद, कार्य पूरा हो जाता है, उन्हें एक निश्चित अमाउंट या जैसा भी उनके अनुबंध में तय होता है वो दे दिया जाता है। इसे आज आप ये काफी कॉन्सेप्ट विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों, सभी देशों में लगभग चल रहा है। अगर हम कहें ज्यादातर विकसित देशों में है, भारत जैसे देश में भी काफी मात्रा में लोग अब इसमें आ रहे हैं। और अगर हम कहें कि ढेर सारे इसके उदाहरण हैं, अगर हम कहें कि अमेज़न कंपनी में जो काम कर रहे हैं अधिकतर लोग इसी तरह हैं, फ्लिपकार्ट में हैं, जोमेटो में हैं, या आप ये कह सकते हैं ओला और उबर और अनेक कंपनियां आप लोग देख रहे हो उसमें काम कर रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हो संगठन या कंपनी और एम्प्लॉयर के बीच एक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक निश्चित समय के लिए निश्चित पैकेज या निश्चित वेतन के आधार पर निश्चित काम को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता के साथ इसको दिया जाता है। तो हम इसी को कहते हैं फ्रीलांसर। आप ये कह सकते हो एक तरह से फ्रीलांसर जॉब है जहां जो व्यक्ति करता है उसके पास स्वतंत्रता भी रहती है और एक निश्चित अमाउंट भी मिल जाता है। और आप ये कह सकते हो कि ये इस प्रकार का जो सिस्टम है अधिकतम लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ये बात जरूर है कि कुछ समय के लिए मिलता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हमेशा के लिए रोजगार मिले, जहां ढेर सारे अनेक लोग वंचित रह जाते हैं, उससे कहीं अच्छा है कि कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को कुछ समय रोजगार मिले, उनकी भी जीविका चलती रहे। तो हम इसी के कहते हैं गिग इकोनॉमी। आप ये कह सकते हो कार्य करने का एक फ्रीलांसिंग तरीका, जैसे कोई वेब डेवलपर है या कोई लॉयर है या कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, किसी कंपनी में कुछ समय के लिए अनुबंध के आधार पर जुड़ता है और अपने टारगेट पूरा करता है एक निश्चित समय में जो तय होता है और उसके बदले वो वेतन प्राप्त करता है। इसी को हम क्या कहते हैं गिग इकोनॉमी। आप लोग जानते हो कि भारत जैसे देश में इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों पड़ी। भारत एक विशाल देश है जहां चीन के बाद भारत की दूसरे नंबर पर जनसंख्या है। संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हैं, इसलिए या तो ज्यादातर लोग बेरोजगार हो जाते हैं, रोजगार से वंचित रहते हैं। ऐसी स्थिति में गिग इकोनॉमी ऐसे लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि वह अपनी विशेषज्ञता और योग्यता के अनुसार ना ही पूरे समय के लिए, कुछ समय के लिए काम करते हैं, जिसके कारण उनकी जीविका चलती है। आप ये कह सकते हो कि आज हम अमेरिका जैसे देश में देखें तो लगभग 60 मिलियन लोग इसमें लगे हुए हैं। अगर हम कहें कि विश्व का 25% लोग लगभग गिग इकोनॉमी में भारत में लगा हुआ है, और भारत जैसे देश में जो रोजगार, जो निजी क्षेत्र जहाँ पे अधिक सक्रिय है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बंगलौर है इत्यादि में ढेर सारे लोग लगे हैं। 20 लाख लोग अगर हम कहें लगभग दिल्ली में ही एज ए फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, जो आप कह सकते हो कि गिग इकोनॉमी का भाग है। लेकिन आप लोग ये भी जानते हो कि हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। इसके अनेक सकारात्मक पक्ष हैं जो हमें दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से, और वो सकारात्मक पक्ष है कि इसमें कंपनी अधिक लोगों का सेवा ले लेती है और उसके साथ उसे कम बोझ भी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि इसमें इंसेंटिव देने की कोई बाध्यता नहीं है, पेंशन देने की कोई बाध्यता नहीं है, या पेंशन नहीं देती है, बोनस, ये सब नहीं। जो अनुबंध में तय होता है उसी के लिए वह बाध्य होती है।
इसलिए उसे कंपनी पे कम बोझ पड़ता है और उसकी आय अधिक होती है, इसलिए वो अधिक रोजगार देने में लोगों को सक्षम होती है। कम लागत पर विशेषज्ञों की, आप लोग जानते हो कि अनेक विशेषज्ञ हैं लेकिन वो उन्हें उचित अवसर नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर विशेषज्ञता है, उनमें योग्यता और क्षमता है, तो इस इकोनॉमी में उन्हें पूरा अवसर मिलता है अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग करके आय अर्जित करने का। आप ये कह सकते हो कंपनियों को कम लागत पर अधिक विशेषज्ञ उपलब्ध हो जाते हैं। आप जानते हो क्योंकि ये कुछ समय के लिए लोगों को काम मिलता है, इसलिए अगर एक व्यक्ति आजीवन के लिए रोजगार में जाता है, एक लंबे समय के लिए रोजगार में जाता है, तो ढेर सारे लोग रोजगार से वंचित हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है, व्यवस्था है, जहां कुछ समय के लिए तो रोजगार मिलता है लेकिन इसमें अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, क्योंकि उसके टारगेट पूरे होने के बाद किसी दूसरे लोगों के अवसर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। महिलाओं के लिए उपयोग, महिलाओं के लिए अगर हम कहें पुरुषों से अधिक जिम्मेदारियां होती हैं, उसे घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, जॉब भी देखना होता है। ऐसी स्थिति में फ्रीलांसिंग, अगर वह अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहें तो फ्रीलांसिंग उनके लिए बहुत ही उपयुक्त माध्यम है अपने योग्यता और क्षमता का उपयोग करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य कार्य तो करना चाहता है लेकिन उसके साथ स्वतंत्रता भी चाहता है। फ्रीलांसिंग में जब तक अनुबंध है तब तक बाध्यता है, इसके बाद पुनः वह स्वतंत्र है, अच्छी आय भी कर लेता है और स्वतंत्रता की भी अनुभूति रहती है उसके साथ। आप ये कह सकते हो अगर स्वतंत्रता और धन दो प्रेरित मनुष्य होते हैं, स्वतंत्रता भी चाहिए, धन भी चाहिए, आय भी चाहिए, इनकम के स्रोत भी चाहिए, तो ये दोनों के पूरक बन जाती है ये नौकरी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के लिए उपयुक्त है। लेकिन हर चीज के सिर्फ सकारात्मक पक्ष नहीं होते हैं, उसके नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। गिग इकोनॉमी के हम अनेक प्रकार के नकारात्मक पक्ष भी देखना शुरू कर दिए हैं और वो हमें दिखाई देती है, अनेक रूपों में दिखाई देती है। कहें अगर, एक तो भारत जैसे विशाल देश में जहां जनसंख्या तो बहुत है लेकिन प्रशिक्षित जनसंख्या का अभाव है, प्रशिक्षित जनसंख्या नहीं है और उसके लिए प्रशिक्षण की पर्याप्त जरूरत है। ऐसी स्थिति में गिग इकोनॉमी में यह एक अनुपयोगी संसाधन साबित होता है। श्रम कानून हमारे देश में अनेक बने हैं लेकिन अधिकतर कानून संगठित क्षेत्र के लिए है, असंगठित क्षेत्र के लिए भी बने हैं लेकिन अगर हम कहें कि वह ईमानदारी से देश में लागू नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आप लोग देखते हो, पढ़ते हो कि असंगठित क्षेत्र में अधिकतर लोग शोषण का शिकार होते हैं। या तो वेतन कम मिलता है, या तो समय पर नहीं मिलता है, या तो वेतन मिलता ही नहीं है, अनेक है और कानून है भी सही तरीके से अनेक प्रक्रियाओं का पालन करने के कारण उन्हें सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। तो एक समस्या ये है। सामाजिक सुरक्षा और जॉब सुरक्षा, सबसे पहला हमारे देश का जो कल्चर है, अगर हम विदेशों की बात ना करें, भारत की बात करें, तो एक है स्थायी जॉब को यहाँ पे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। उसका सामाजिक स्तर या सामाजिक मान्यता जो मिली हुई है वो स्थायी जॉब, वैसे अगर हम देखते हैं कि जो हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है वो प्राइवेट जॉबों का नहीं है, यह जो परमानेंट जॉब का क्रेज है वो टेम्परेरी जॉब का क्रेज नहीं है। तो एक है जॉब की सुरक्षा, जो व्यक्ति इसमें काम करता है तब, जब तक काम करता है तब तो ठीक है, लेकिन काम करने के साथ साथ जॉब की अनिश्चितता भी बनी रहती है कि इसको छोड़ने के बाद मुझे कब जॉब मिलेगा, कहाँ जॉब मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये भी प्रॉब्लम्स बनी रहती है। वेतन की अनिश्चितता, वेतन चूंकि हमारे देश में विशेषज्ञों की कमी नहीं है इसलिए कंपनियों के पास अनेक अवसर होते हैं छोड़ने के भी और किसी को कंपनी में लाने के भी। ऐसी स्थिति में वह बार्गेनिंग की भी स्थिति होती है और यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं कभी कभी इसका शिकार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें कम वेतन पर या कम सैलरी पर भी काम करने के लिए राजी होना पड़ता है। औपचारिक क्षेत्र में अगर हम कहें कि हमारे देश में औपचारिक क्षेत्र में अवसर कम है,
इसलिए इसमें असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। अनौपचारिक क्षेत्र में को बढ़ावा मिलना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हम देखें उसके लिए यह भी ज़रूरी है कि देश में ठोस नियम कानून हो, जिससे जिसमें काम करने वाले शोषण से वंचित न रहे, उन्हें पर्याप्त काम भी मिले, पर्याप्त सैलरी भी मिले, उनके स्वास्थ्य का भी वो सुरक्षा मिले, उन्हें भविष्य की भी सुरक्षा मिले। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। विकसित देशों में है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों में काम करते हैं लोग, लेकिन संगठित के साथ साथ अगर हम कहें असंगठित क्षेत्र में भी सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कानून, देश के नियम कानून काफी मजबूत हैं। इसलिए प्रायः अगर हम देखें तो वो लोग शोषण का शिकार नहीं होते हैं। लेकिन भारत जैसी परिस्थितियों में अगर हम देखें तो अधिकतर लोग इसमें एक्सप्लॉयटेशंस का शिकार हो जाते हैं। तो अनेक हम कह सकते हैं इस इकोनॉमी के लाभ भी हैं और नुकसान भी हैं। लेकिन अगर हम कहें कि वर्तमान जो स्थिति है कि हमारे देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और आज आप लोग देख रहे हो कंप्यूटर इंटरनेट के इस समय ने, इस युग ने अनेक लोगों के जो हाथों से काम करते थे उनको प्रभावित किया है। ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि फ्रीलांसिंग काफी कुछ उपयोगी हो सकता है, वो संगठन के लिए भी हो सकता है, वो काम व्यक्ति को भी हो सकता है, वो राष्ट्र के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र काफी कुछ बेरोजगारी को कम करने में मदद करता है और ये देश की तरक्की का रास्ता भी तय करता है। धन्यवाद।